टेक्नोलॉजी। टुडे इज माय टॉपिक सिम्टम्स ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस। तो आज का चार्ट है, जैसे कि एक वुमन होती है, उन्हें हर महीने पीरियड्स आते हैं, ठीक है। अगर उनका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, ठीक है, 5 दिन तक एक नॉर्मल माना जाता है पीरियड को, ठीक है, 5 दिन तक चलते हैं। अगर 5 दिन से ऊपर हो जाए, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन या महीना ले जाए, तो ब्लीडिंग रुक क्यों नहीं रही है? तो इसके कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि इसमें कई बार ऐसा तो है यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फिर यूट्रस में फाइब्रोड होने का भी रीज़न होता है, या फिर हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़े मेन रीज़न होता है। और कई बार होता है कि वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है, और मतलब कि ब्लीडिंग कई दिन तक ले जाती है, तो ये भी कारण होता है। तो इन सब का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो हॉर्मोन्स का टेस्ट किया जाता है, जिसमें अगर उसका लेवल नॉर्मल रेंज है तो ठीक है, अगर अप डाउन है तो मीन्स ब्लीडिंग तभी आपकी रुक नहीं रही है, क्योंकि हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो चुका है। या फिर इसमें क्या किया जाए, एक पैप्समियर के नाम से एक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कई बार यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकती है, राइट। तो पैप्समियर क्या होता है, एक ब्रश टाइप में होता है यूट्रस से। जैसे आप क्या होते हैं कि कई पिछली बार जैसे आपने देखा था, कोरोना में क्या था, टेस्ट किए जा रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम में क्या था, एक बर्ड्स के थ्रू से क्या होता था, माउथ के थ्रू से किया जाता है। वैसे ही पैप्समियर क्या होते हैं, यूट्रस के माउथ में एक ब्रश के थ्रू से ये मतलब कि टेस्ट लिया जाता है। उसे सैंपल टेस्ट लेके भेज दिया जाता है लैब में, और उसे ये पता लगाया जाता है कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। या फिर हॉर्मोन्स का पता लगाया जाता है, या फिर अल्ट्रासाउंड करवा के पता लगाया जाता है कि यूट्रस में कहीं फाइब्रोड तो नहीं, राइट। तो ये मेन रीज़न होते हैं, ठीक है, कि ब्लीडिंग ना बंद होने की वजह से, और हॉर्मोन्स का चेंजिंग होने की वजह से, या इम्बैलेंस होने की वजह से। चलिए इसमें हम जानेंगे सिम्टम। फैटिग्यू फर्स्ट होता है, सेकंड है एंजाइटी। एंजाइटी फील होगा, यानी कि आप कहीं भी बैठे हो, आपको एंजाइटी फील होना शुरू हो जाएगा। आप मतलब लगातार डिप्रेशन में चलते जाएंगे। कोई भी बात, छोटी सी बात, आपको किसी ने कुछ कहा, उसको आप डिप्रेशन में ले जाते हैं कि मुझे क्यों कहा। और क्या होता है कि कई बार ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर डिप्रेशन में चले जाना, नींद नहीं आती है, ठीक है। और इंसोमानिया हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, चेंज इन हेयर एंड स्किन। तो इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन और हेयर चेंज हो जाते हैं। कई बार हेयर लॉस भी काफ़ी होता है, लो सेक्स ड्राइव भी हो जाता है, पूरा मोटिवेशन भी होता है, बोन लेस हो जाता है, सॉरी बोन लॉस हो जाता है, और हार्ट पाल्पिटेशन हो जाता है, एक्नी, ब्रेन फॉग होता है। और इसमें दो रीज़न और होते हैं, हेडेक काफ़ी होता है। जब हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू होता है, तब क्या होता है, हेडेक इतना होता है, आपकी चाहे नींद पूरी कर ली, 8 घंटे 9 घंटे सो जाइए, लेकिन फिर भी आपका हेडेक रहता है, ठीक है। और जो सेकंड होता है, जैसे स्लीपिंग में आप मतलब सो रहे, नींद पूरी हो रही, लेकिन आपको क्या हो रहा है कि इसके अंदर बीच बीच में नींद टूटती है, और कई बार ऐसा होता है कि नींद आती ही नहीं है, ठीक है, हेडेक चलता रहता है और नींद भी नहीं आती है, तो एक डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो वुमन इससे कई बार ज़्यादा परेशान हो जाती है। और मैंने आप लोगों को अभी जैसे कि फर्स्ट में बताया कि कौन कौन से टेस्ट कराने से पता लगाया जा सकता है कि हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ है, यानी कि ब्लीडिंग नहीं रुकने से क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।